नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक होने वाला है ये है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि हर वो व्यक्ति समझ पाए जो क्रिप्टो करेंसी को नया नया भी स्टार्ट किया समझना, या वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो शेयर में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो सारी चीज़ हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये उन सभी के साथ साथ कनेक्ट करेगी। और मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में काफ़ी समय से इसके बारे में डिमांड चल रही थी कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ आप स्टार्ट कीजिए। तो अब हर फ्राइडे, जो आज का दिन है, हर फ्राइडे को हम एक एपिसोड, एक नया पार्ट लेकर आएंगे। और ये पार्ट तब तक चलते रहेंगे जब तक मतलब इनफिनाइट, अनलिमिटेड चलता रहेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक मेजर पार्ट है। तब जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तब जब हम लोग को ये पता करना होता है कि अब यहाँ से प्राइस किस तरफ जा सकता है, क्या हमको अभी ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये जो सारी चीज़ों का, सवालों का जवाब आपका ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में छुपा होता है। तो इन सब के बारे में एक एक चीज़ डिकोड करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, बारीक, एग्जैक्ट लेवल पर। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और ये आपकी फेवरेट सीरीज़ है क्योंकि इसके बारे में मुझे मैक्सिमम रिक्वेस्ट आई थी कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप बताइए। तो टेक्निकल एनालिसिस की ये जो सीरीज़ है ये हर फ्राइडे को आपको देखने को मिलेगी। और जिस हिसाब से आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा उस हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी भी इसको बनाने के लिए बढ़ेगी। तो अभी इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, बात करेंगे ट्रेंड के बारे में, बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में, बात करेंगे और कैंडल स्टिक की पूरी एक एक पहचान बताएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, प्राइस ट्रेंड, वो सब एक एक को पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि इसीलिए हमने इसका 2-3 पार्ट में अगर आपको कवर कर देता तो वो समझ में तो आ जाता, लेकिन जब ये लंबा लेंथी पूरा प्रोजेक्ट चलता रहेगा तो हम लोग हर दिन, हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जानते रहेंगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तब जब हम लोग शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, तब जब हम लोग कोई भी डिसीज़न लेने वाले होते हैं कि क्या मुझे इस स्टॉक को बेच देना चाहिए, सेल इस कॉइन को बेच देना चाहिए, तो उस समय ये टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं आप खुद कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, सबसे ईजिली है, अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें बताऊँगा ईजिली आप तक सब कनेक्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देखें। अब जितनी भी चीज़ें, सब कुछ आपको अपने मोबाइल पर आप सब कुछ कर सकते हैं। जितनी भी ऐप हम लोग यूज़ करेंगे इस पूरी सीरीज़ में, वो सारी की सारी ऐप फ्री हैं फ़िलहाल। मतलब उनका बेसिक लेवल फ्री है, उसका एडवांस वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जितना कुछ बताएंगे वो सब बेसिक से ही लेकर चलेंगे और धीरे धीरे जब एडवांस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब सीधे रिलेट करेंगे आपसे। आप अपने मोबाइल पर वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, मोबाइल है तो भी आप उसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो बेसिक है इसका, कि इस कैंडल स्टिक की शुरुआत कैसे हुई। तो कैंडल स्टिक की शुरुआत तो वैसे तो जापान में हुई थी। जैपनीज़ कैंडल स्टिक भी नाम इसको दिया गया है। उससे पहले जो ट्रेडर्स लोग ट्रेड करते थे, तो इस जो चार्ट है इसकी ज़रूरत कहाँ से हुई। क्या होता है कि हर साल बरसात होती है, हर साल जाड़ा आता है, हर साल गर्मी होती है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है उसी मौसम के हिसाब से उतार चढ़ाव लेती है। तो ट्रेडर्स जो लोग होते हैं उस हिसाब से ये तय करते हैं कि इस मंथ इतनी सप्लाई हुई, इतनी चावल की सप्लाई हुई, अगले मंथ इतनी घटी, फिर अगले मंथ सब मौसम बदला तो इतनी बढ़ गई। तो इस चीज़ का एक लाइन ग्राफ लेकर चल रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि लाइन ग्राफ से कुछ उस पर कमियाँ आ रही थी। लाइन ग्राफ में ये कमी आ रही थी कि जब इस मंथ में प्राइस खुला तो किस प्राइस पे हुआ, यानी कि ओपनिंग प्राइस नहीं मिल पा रहा था। ये जो चार्ट, लाइन चार्ट है, उसमें लाइन चार्ट इजीली समझने के लिए तो बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा इजी लगता है कि ये ऐसा मूव चल रहा है, अभी डाउन जा रहा है, अभी अप जाएगा, सबसे इजी समझने के लिए। बट वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। उसके कमियों को दूर करने के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न की शुरुआत हुई। कैंडल स्टिक में जो खासियत है और जो लाइन चार्ट में नहीं है वो ये है कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और मतलब उस दिन का हाई, उस दिन का लो, ये चार चीज़ें लाइन चार्ट में आपको नहीं पता चलती हैं। और वही चार चीज़ें ऐड करता है आपका कैंडल स्टिक।
और इसीलिए ये पॉपुलर हुआ और आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले जितने भी चार्ट के पैटर्न है उसमें कैंडल स्टिक है। वैसे कैंडल स्टिक तो बहुत सारे हैं, इस वीडियोस की सीरीज़ में वो भी हम लोग कवर करेंगे कौन कौन से पैटर्न हैं, और बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो आपको और एडवांस लेवल पर ले जाएंगे और आपको ट्रेडिंग ईजी समझ में आने लगेगी कि इस समय कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन सा कॉइन किस कंडीशन में है इस समय, कितनी उसमें पोटेंशियल अभी बाकी है, कितनी अभी ये पोटेंशियल अपनी पूरी कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चार्ट हैं जो क्लिक करते ही बता देते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडल स्टिक की, और कैंडल स्टिक की शुरुआत 17वीं शताब्दी में जापान से हुई थी, जहाँ पर मुनीसा होमी नाम के एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। तो उस समय जो कैंडल स्टिक था, वो जो आजकल हर घर में जो मोमबत्ती होती है उसमें कैंडल होती है और उसके अंदर जो एक धागा होता है, तो वही सारी चीज़ यहाँ पर भी यूज़ होने वाली है। और वो कैसे, जैसे एक कैंडल के लिए मैंने यहाँ पर एक ले लिया है, ये जो कैंडल अभी आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक मोमबत्ती पूरी इसकी ये बॉडी है, ये पूरी इसकी बॉडी है, ये जो इसकी जो धागा है ये इसकी विग इसको बोलते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये इसकी बॉडी हो गई, और ये जो धागा है ये हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम लोग विग बोलते हैं, विग। अब विग में क्या होता है कि कैंडल स्टिक का जो ये बॉडी जो हिस्सा है, इसी में ही आपका सब कुछ छुपा हुआ है। ये अगर कैंडल मान लेते हैं अभी आने वाले समय में ये ग्रीन कलर की कैंडल है सपोज़, तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका लो है, उस दिन का लो, यहाँ तक का लो लगाया है, और ये जो है इस दिन का हाई लगाया है। तो इस कैंडल की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि उस चार चीज़ों को ये कोड कर रहा है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, और उस दिन का लो और उस दिन का हाई। अगर यही कैंडल रेड है सपोज रेड है या ब्लैक है, तो यहाँ पर जहाँ पर ओपनिंग था यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग था वहाँ पर ओपनिंग प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर ये उस दिन का हाई लगाया है और ये उस दिन का लो लगाया है। लो और हाई वो सेम रहेगा, बस ओपनिंग और क्लोज वो रेड और ग्रीन की वजह से अपोजिट हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका किस तरीके से कैंडल में ओपन क्लोज चीज़ें होती हैं। अब हम अलग अलग समझ लेते हैं ताकि आपको और डिटेल में आ जाए, क्योंकि यहाँ से बेस की शुरुआत होती है, और अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी हम लोग ऊंची से ऊंची जो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है उसको खड़ी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एनिमेशन में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इसका जो ओपनिंग का प्राइस है वो 35 है, और उसके बाद वो उस दिन घटकर 30 पर चला गया। उसके बाद फिर जहाँ पर ये क्लोज हुआ है वो हुआ है 50 पर, और उसी दिन उसने 55 का हाई भी लगाया है। तो इस कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक की पहचान में अभी जो आपने देखा ये एक बुलिश कैंडल की पहचान है। अब बियरिश कैंडल की पहचान क्या होती है? अब सपोज देखिए कोई भी कैंडल है वो स्टार्ट हुई है 50 रुपये के प्राइस से, एग्जांपल मानिए 50 रुपये के प्राइस से वो स्टार्ट हुई है। उस दिन उसने अपना थोड़ा सा हाई लगाया, 50 से वो 55 के प्राइस तक का गई है। उसके बाद फिर वो नीचे प्राइस हुआ गिरने लगा, और काफ़ी गिरते गिरते वो जाकर 30 पर उसने अपना एक लो लगाया है, और उसके बाद जो क्लोज हुई है वो 35 पर हुई है। तो इस तरीके की जो कैंडल है उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। इसकी जो पहचान होती है कि जहाँ से ये ओपन होती है उसकी ये नीचे जाके क्लोज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। और जो बुलिश कैंडल होती है वो जहाँ से ओपन होती है उसके वो हाई लगाती है, और मतलब उसके ऊपर जो क्लोज होती है उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल उसके नीचे क्लोज होती है, जिस प्राइस से ओपन हुई है उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। तो ये दोनों पहचान है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये आपकी बियरिश है या बुलिश है। और जो कैंडल की जो नोक है, जहाँ से आप समझते हैं जो विग, उसकी जो एक मोमबत्ती में जैसे मैंने बताया उसकी जो धागा है उसकी जो विग उसको बोलते हैं, तो वो ये दिखाती है कि इस दिन इसने यहाँ तक का हाई टच किया था, और नीचे वाली विग ये दिखाती कि यहाँ तक इसने लो टच किया था। और अगर ग्रीन कैंडल है तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वो इसका क्लोजिंग प्राइस है, और जहाँ से वो नीचे का हिस्सा है वो इसका ओपनिंग प्राइस है। वहीं पर अगर रेड कैंडल है तो जहाँ ऊपर का हिस्सा है बॉडी का, ऊपर का हिस्सा है वो ओपनिंग प्राइस है, नीचे का जो हिस्सा है वो उसका क्लोजिंग प्राइस है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडल को पहचान सकते हैं। तब तक के लिए आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे कैंडल को पहचानना है, कौन सी उसकी विग होती है, कौन सी उसकी बॉडी होती है, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो आगे नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, और धीरे धीरे ये पूरी एनालिसिस उसी जगह पहुंचने वाली है जहां तक के आपने
कल्पना अपने दिमाग में कर रखी, मतलब उस लेवल तक का कि आप ये भी डिसाइड कर पाए कि अब यहाँ से मुझे बेच कर वापस आना है या अभी डटे रहना मार्केट में। तो यही सारी चीज़ों का सोल्यूशन इन्हीं सब वीडियो में मिलेगा। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्कैमर से बच के रहिए। और जो भी दोस्त आपके इस ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस को फ्री में सीखना चाहते हैं, उन दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।